भी मतलब सभी सर मिलकर उनका सपना पूरा करना चाहते हैं, पर भगवान की कृपा से हो आप जानते हैं कि आपके सामने जितने भी शिक्षक हैं, सभी शिक्षक बीएडधारी और डीएलएड है। सभी की एग्जामिनेशन थी बीपीएससी की 24 और 25 की। फिर भी हम लोग एग्जाम दिए और तुरंत पटना के लिए रवाना हुए कि देखिए मित्र की क्या हालत है। पता चला कि मित्र की कुछ हालत सुधर रही है। हम लोग को अत्यंत खुशी हुई, भगवान से कामना की कि हे भगवान, मित्र की स्थिति ठीक हो जाए, लेकिन नहीं हो पाई। भगवान को यही मर्जी था और चले गए। मैं लास्ट में पुनः कहना चाहता हूँ, आप अगर सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं तो बिल्कुल तन मन धन से, इतनी लगन से पढ़ेंगे ताकि उस दिवंगत आत्मा को एक अच्छी श्रद्धांजलि अर्पित हो पाए। मैं अब आदरणीय सर बट सर था तो आस था कि और अच्छे से हम लोग पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई होगी। नहीं एक पल के लिए तो आस टूट गया था कि अब अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे नहीं हो पाएगा, पर हमारे सर सभी प्रिय सर ने एक आस जला दी कि अब पढ़ाई होगा, बंद नहीं होगा। पर एक पल के लिए बनाया और सज्जन सर नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जो उन्होंने हमको कार्य दिया है, उम्मीद है कि हम सभी बच्चे को। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप लोगों का पीटी बिहार न्यूज में। अभी हम बखरी प्रखंड के शीतल रामपुर चौक पर हैं और यहाँ पे पूर्व नाम सभी आदमी को भगवान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और सज्जन सर आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका कुछ सपना है, उनका जो प्रयास था, उनका जो सपना था, वो चीज़ भी उन्हीं के साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। जब उनका सपना पूरा हो जाएगा, पूरा करने का प्रयास रत रहेंगे हम लोग को ये लगेगा कि सज्जन सर नहीं होकर भी हमारे बीच में है। शिक्षक थे जिन्होंने इस कोचिंग को संचालित किए थे, उनका अकाल मृत्यु हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। उसी कोचिंग का नाम बदलकर सज्जन एंड फ्रेंड्स कोचिंग सेंटर नाम रखा गया है। उनके यहाँ पे अभी डायरेक्टर अली शेर जी हैं, उनसे कुछ बात करने का काम करेंगे। तो सबसे पहले पीटी बिहार न्यूज में आपका स्वागत है। आपको भी स्वागत है इस पीटी न्यूज चैनल वाले सभी को। आज यहाँ पर जो आप लोगों ने सज्जन सर का श्रद्धांजलि दिए हैं, आप लोग को उनके जाने के बाद क्या महसूस होता है? पहले तो मेरे परम मित्र सज्जन सर को हम लोगों ने, आज सभी विद्यार्थी ने श्रद्धांजलि अर्पित की, लेकिन वो चले गए तो हम लोग सुना सुना अकेला सा लग रहा है। लेकिन उनका जो सपना था कि मेरा बच्चा 9th 10th 11th 12th जो बच्चा पढ़ने के लिए बखरी जाता था वो नहीं जाए, हम लोग उस सपना को साकार करने के लिए तत्पर हैं और इसके लिए हम लोग को जो करना पड़े करेंगे। लेकिन ये क्लास जैसे चल रहा था उससे भी ज़्यादा मतलब सिस्टमेटिक ढंग से हम चलाने का पूरा प्रयास करेंगे। अभी जो बीते दिन इस कोचिंग का कुछ हो सकता है हालत ख़राब हो गया होगा और यहाँ के बच्चे इधर उधर सोच रहेंगे, तो उन बच्चों के लिए मन में आप ऐसा कुछ शब्द बोले जो पहले से जैसे मनोबल था उसी मनोबल में बच्चे इस शिक्षण संस्थान में आके अपना शिक्षण ग्रहण करें। मैं उन सभी बच्चों को कहना चाहता हूं जो 9th 10th 11th 12th में जो भी बच्चे पढ़ रहे थे कि आपकी पढ़ाई जैसे चल रही थी उसी प्रकार उससे दोगुनी शक्ति से हमारी जो ब्रांच पुरानी ब्रांच है यूनिक कोचिंग सेंटर, टोटल ब्रांच के टीचर यहाँ मौजूद हो गए हैं। और आपको हम सभी बच्चे को हम ये संदेश देना चाहते हैं, आप घबराइए नहीं। जिस तरह वहाँ पर फतह और हम लोग किला गाड़े हुए हैं अपने क्षेत्र में, उससे ज़्यादा अब शक्ति से हम लोग इस शीतल रामपुर कोचिंग को, सज्जन एंड फ्रेंड सेंटर कोचिंग को हम लोग आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आप लोग घबराइए नहीं, जो भी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं वो अपने टाइम पर आएँ और आपको निश्चित ही आपको बेहतर लगेगा और आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। इस क्षेत्र में जो गरीब बच्चे हैं, आर्थिक स्थिति से वो पढ़ नहीं सकते हैं और वो बच्चे पढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आपके द्वारा क्या प्रयास रहेगा? ये तो मेरे संस्था पहले से ही है, जो गरीब बच्चे हैं वो आके पढ़ें, इसके लिए हम लोग कभी मानामानी नहीं करते हैं। उसकी जो भी हैसियत है उसके अनुसार अगर कुछ दे भी रहा है तो ठीक है, नहीं भी दे रहा है तो कोई ठीक नहीं। ये सज्जन सर का भी प्रण था कि जो गरीब बच्चे हैं वो फ्री में पढ़ें और उनका साकार तो हम पहले बोल दिए सपना हम साकार करेंगे, चाहे बच्चे कोई भी हो, गरीब है या अमीर है, लेकिन यहाँ पढ़ने आए। और गरीब बच्चे के लिए जो साफ और सहाय है, जिनको किसी तरह की मतलब नहीं है सुविधा, हम उसको फ्री एंड कॉस्ट पढ़ाने का काम करेंगे। ये हम लोग को शुरू से ही मतलब हम लोग प्रण ठाने हुए। साथियों,
इस कोचिंग पे आके हम ये वादा करते हैं कि इन शिक्षक और यहाँ पे हमारे शिक्षक हैं, इनसे और कुछ पूछने का काम करेंगे। तो सर, आज ये सब 5 सितंबर है और ये कोचिंग की स्थापना भी 5 सितंबर को ही हुआ था, लेकिन दुर्भाग्य कहिए कि सज्जन सर के मरे हुए अभी माने डेट किए हुए अभी 7-8 दिन भी नहीं हुआ। तो इस स्थिति में हम लोग शिक्षक दिवस भी मनाए, लेकिन उस उत्साह से नहीं मना पाए, क्योंकि अंदर से दिल मेरा जो है वो रो रहा है, क्योंकि जिस भाई की तलाश थी, जिस बड़े भाई ने हम लोग को यहाँ पर रहने का एक शरण दिया पढ़ाने का, आज वो हमारे बीच नहीं रहे। लेकिन आपको हम न्यूज़ चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं कि सज्जन सर जिस तरह स्थापना दिवस में जो प्रोग्राम करा रहे थे वो सब कुछ होगा, सिर्फ इस बार हम जानकर नहीं किए, क्योंकि उसका अभी जस्ट ही उनका मतलब हो गया था, इस दुख की घड़ी में नहीं कर पाए, अन्यथा इसमें भी हम लोग करते। और आगे आपको हम विश्वास दिलाते हैं कि जैसे सब कुछ कोचिंग में हो रहा था उससे और बेहतर करने का हम काम जरूर करेंगे। हमारे साथ एक और शिक्षक हैं, उनसे कुछ वार्तालाप करने का कोशिश करेंगे। तो सर, पीटी बिहार न्यूज़ में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। और आज आप लोगों ने इस कोचिंग में मतलब पूरी हर्ष उल्लास के साथ फंक्शन नहीं कर पाए, आपके साथी सहयोगी सहपाठी शिक्षक जो है वो आपसे विदा हो गए हैं, तो उनके श्रद्धांजलि के साथ साथ आप अपने समाज के बच्चे को क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो हमारे जो डायरेक्टर थे माननीय सज्जन सर, उनका जो लक्ष्य था, हम सभी शिक्षकों ने ये प्रण कर ली कि उनका जो लक्ष्य है, उनका जो सपना है, उनके सपने को हम अपना सपना बनाएंगे और उनके लक्ष्यों को लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और उनका सपना था कि समाज में शिक्षा का एक स्तर ऐसा लाएं कि यहाँ के बच्चे जो हैं भारत के दूर दूर विभिन्न क्षेत्रों में अपना नाम रोशन करें। और वही लक्ष्य हम लोग भी लेकर के अब आगे बढ़ेंगे और उनके सपने को साकार करेंगे। यही हमारा सबसे बड़ी जो है उनका श्रद्धांजलि रहेगा। इस क्षेत्र के बच्चे जो आर्थिक स्थिति से दिक्कत में है, उनके पास इतना क्षमता नहीं है कि इस कोचिंग में आके पढ़ सके, और आपके द्वारा उन बच्चों को क्या सहायता मिल सकता है? इसके लिए तो जैसे कि हमारे सर ने कहे थे कि जो आर्थिक रूप से कमज़ोर बच्चे हैं, जिनका आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए वो आए हमारे संस्था में, बेहिचक आए और उनको हम लोग जो है जहाँ तक हो सकेगा हम लोग कोऑपरेट करेंगे। शिक्षण शुल्क तो नहीं लिया ही जाएगा, साथ ही साथ और हो सकता है तो हम लोग कोऑपरेट करने का प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस दुख के घड़ी में हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मैं अपने तरफ से वादा करता हूं कि सर के सपना को साकार करने के लिए अगर हम लोग से आर्थिक स्थिति से जो या फिर हमारे चैनल के माध्यम से जो सहायता हो सकता है मैं करूंगा। और बाकी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। तो आप लोगों ने यहाँ पे आज सज्जन सर को श्रद्धांजलि दिए हैं और वो आपके बीच से चले गए हैं, तो आपको कैसा महसूस हुआ? बहुत दुखद बात है। क्या लगता है कि इस कोचिंग को अब चल पाएगी या नहीं चल पाएगी? नहीं, अवश्य चलेगी, चल पाएगी। इस कोचिंग को संचालन करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोगों की मतलब ज़रूरत है और आप लोगों की सहायता चाहिए। क्या कैसे आप लोग इस कोचिंग को संचालन करने के लिए सहायता करेंगे? जहाँ तक होगा हम बच्चे को कनेक्ट करने की प्रक्रिया रखेंगे। क्या लग रहा है पहले से कोचिंग में कैसा पढ़ाई होता था और अब कैसा होगा, कैसा महसूस हो रहा है? नहीं, पढ़ाई तो ठीक हो रहा है, पहले और अभी में कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है। पहले ठीक चल रहा है। हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हमारे साथ कुछ भाई हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम आयुष कश्यप है। आप जो इस कोचिंग में पढ़ रहे हैं कैसा लग रहा है? हमको तो हम इस कोचिंग में विगत 5 वर्षों से पढ़ रहे हैं। हमको ऐसा कभी नहीं लगा कि हमको जो है इस कोचिंग में मतलब कभी ऐसा कभी महसूस नहीं हुआ कि हमको इस कोचिंग में कुछ कम शिक्षा दी जा रहा है। हमको जो लगता है कि हमको इस कोचिंग में सबसे अच्छी शिक्षा दी जा रही है, कहीं से कोई कमी नहीं है। यहाँ के शिक्षक के जो है कैसा है, कितना अनुभवी है और किस तरह का शिक्षा दे रहे हैं? यहाँ के शिक्षक काफ़ी अनुभवी हैं। यहाँ के शिक्षक हमको बहुत अच्छी तरह से शिक्षा देते हैं। जहाँ तक शिक्षा देते हैं हम हम समझ जाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी हैं हमारे साथ भाई। आपका क्या नाम है? अखिलेश यादव सर। इस कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कोचिंग विगत 4-5 वर्षों से निर्गत लगन चलते आ रहा है और इस कोचिंग के डायरेक्टर श्री सज्जन कुमार जी और मेरे परम गुरु जी जो थे
और हमारे बीच नहीं रहे। तो इसके वो उनके जाने के पश्चात हम लोग को परम दुःख का अनुभव हो रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में जो बात किया जाए तो उसमें सर जो थे वो अनुभवी थे, और हमारे सर और जो बाकी सर भी है वो भी अनुभवी है। तो शिक्षा के लिए तो टेंशन नहीं है, जैसा पढ़ाई होता था वैसा ही होगा, उससे भी बेटर होगा। और हमारे सर बहुत मेहनती हैं और बहुत अनुभवी हैं। और क्या आप लोग को कैसा लगता है कि सज्जन सर ने जो सपना साकारे थे, मतलब उम्मीद किए थे, क्या आप लोग मिलकर उनके सपना को पूरा कर पाएंगे? करेंगे सर, पूरा मेहनत करेंगे, जहाँ तक हो जाएगा वहाँ तक मेहनत करेंगे। उनके सपने को नहीं, उनके लक्ष्य को हम लोग अपना लक्ष्य मानकर निर्गत चलेंगे और प्रयास करेंगे कि उनके लक्ष्य तक हम लोग पहुंचकर उनके आत्मा को शांति देने का प्रयत्न करें। बस हम लोग का यही परम लक्ष्य रहेगा और कर्तव्य रहेगा। और इसी बात से हम सहमत हैं कि हमारे गुरुजी हम लोग को बहुत अच्छी शिक्षा बहुत देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ यहाँ पे कुछ छात्राएं हैं, उनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। तो आपका क्या नाम है? अनामिका कुमारी। यहाँ पे जो कोचिंग है, इस कोचिंग में कैसा पढ़ाई होता है? बहुत अच्छा। यहाँ के शिक्षक कैसे हैं? वो अनुभवी भी हैं और बहुत अच्छे से पढ़ाते भी हैं। सर यहाँ आप लोगों के बीच से विदा हो चुके हैं, आप लोग उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सज्जन सर इस कोचिंग में थे, अब भी मतलब सभी सर मिलकर उनका सपना पूरा करना चाहते हैं, पर भगवान की कृपा से होना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पे छात्राएं हैं, उनसे कुछ पूछने का काम करेंगे। रुकिए, आपका क्या नाम है? रेखा कुमारी। यहाँ पे जो कोचिंग है, कोचिंग में कैसा पढ़ाई होता है? अच्छा होता है। और आगे कैसा लगता है कि कोचिंग चलेगा या नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा सर, बट सर था तो आस था कि और अच्छे से हम लोग पढ़ पाएंगे, अच्छे से पढ़ाई होगी। नहीं एक पल के लिए तो आस टूट गया था कि अब अच्छा से नहीं पढ़ पाएंगे, चाहे नहीं हो पाएगा, पर हमारे सर सभी प्रिय सर ने एक आस जला दी कि अब पढ़ाई होगा, बंद नहीं होगा। पर एक पल के लिए तो टूट गए थे कि अब लगता है पढ़ाई नहीं होगा, चाहे और कुछ, पर सर ने मिलकर एक आस जगा दी कि पढ़ाई होगा। और हम लोग पूरा विश्वास साथ पूरा तैयारी करेंगे कि सर जो आस है हम लोग पूरा करें। आप लोगों से यही विनती है कि आप लोग अच्छे से पढ़ाई करके और उनके मृत आत्मा को शांति दे, अपना लक्ष्य पूरा करके उनके आत्मा को शांति दे। और भी यहाँ पे हो गया का काम करेंगे। तो यहाँ के शिक्षक के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं, उनका सबका परफॉर्मेंस भी अच्छा रहता है। यहाँ पे पढ़ाई कैसा होता है? बहुत अच्छा होता है, इस इलाके में सबसे अच्छा यही होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। और भी यहाँ पे छात्रा है, आपका क्या नाम है? गुंजन कुमारी। कौन सी क्लास में पढ़ती है? बीए पार्ट 1 में है। यहाँ पे जो पढ़ाई होता है, उस पढ़ाई से आप संतुष्ट हैं? हाँ, संतुष्ट हैं। इस कोचिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ के शिक्षक कैसे हैं? यहाँ के शिक्षक बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छे पढ़ाते भी हैं। और भी यहाँ पे छात्रा हैं, इनसे पूछेंगे। तो आपका क्या नाम है? निर्जला कुमारी। आप जो यहाँ पे पढ़ते हैं, इस कोचिंग में पढ़ते हैं, यहाँ के शिक्षक कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं और पढ़ाई भी बहुत अच्छा होता है, यहाँ की मतलब अच्छा पढ़ाई होता है। आप लोग क्या ऐसा कोशिश करेंगे कि हमारे सज्जन सर जो थे हमारे बीच से चले गए हैं, उनके आत्मा को शांति देने के लिए आप लोग से यही विनती रहेगा कि आप लोग अच्छे पढ़ाई करके अपना मंजिल हासिल करें और उनके मृत आत्मा को शांति दें। बाकी धन्यवाद। जय हिंद। अभी आइए अली शेर जी। सभी आदमी को भगवान दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। और सजन सर आज नहीं है हमारे बीच, लेकिन उनका कुछ सपना है, उनका जो प्रयास था, उनका जो सपना था, वो चीज़ भी उन्हीं के साथ समाप्त नहीं होना चाहिए। जब उनका सपना पूरा हो जाएगा, पूरा करने का प्रयास रत रहेंगे हम लोग को ये लगेगा कि सजन सर नहीं होकर भी हमारे बीच में हैं। इसलिए हमारे शिक्षक बंधु से एवं छात्राओं से उम्मीद है, आशा रखते हैं कि आप लोग उनके इस यादों का मतलब इस संस्था को आप लोग किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में
आँच आने के लिए नहीं दीजिएगा। और जब आप लोग अपने प्रयास से इस संस्था को बढ़ाते रहेंगे तो ऐसा मेरा उम्मीद है कि सजन सर का आत्मा निश्चित रूप से खुश होंगे और आप लोग को आशीर्वाद निश्चित देंगे। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब हम डेली सर से आग्रह करेंगे कि आप आएँ और अपने प्यारे से बच्चों को और अपने अजीज मित्र सजन सर की स्मृति से यादगार तिथि को आप अपने मुखारबिंद से संबोधित करें ताकि बच्चे अपने कर्म पथ पर आगे बढ़ें और इस संस्था का नाम उज्जवल करें ताकि हमारे परम मित्र सजन सर की आत्मा को वास्तविक शांति प्रदान हो सके और उनके परिवार को इस दुख की स्थिति में कुछ साहस और धैर्य प्राप्त हो सके। सबसे बड़ी बात है हम तो उस लायक नहीं थे जिस लायक ने लोगों ने हमें बनाया और सजन सर नहीं रहे इस दुनिया में, लेकिन जो उन्होंने हमको कार्य दिया है, उम्मीद है कि हम सभी बच्चे को वहाँ तक पहुँचाने का हम काम करेंगे। बस यही है कि आप लोग हमारा साथ दीजिएगा। आपकी टोटल घंटी जितनी भी है हम प्रतिदिन सुचारू रूप से चलाते रहेंगे और इस ढंग में हम लोग को उतरना है कि सजन सर ने एक बच्चे से आज 100-200 बच्चे की कगार पर लाकर इस संस्था को लाए थे और आप लोग अगर बेहतरीन ढंग से